दो शताब्दियों से अधिक बीत गए हैं, पर चिंता देवी का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहद्दा स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्त्रों स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ दो आदमी समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है। यहीं चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वह अपने मृत पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह पति शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कालपी एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वीर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक से धार चुकी थी। उसके पालन पोषण का भार पिता पर पड़ा। संग्राम का समय था, योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और जीन ही पर झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समर भूमि में कटा। बाप उसे किसी खोह में या वृक्ष की आड्डी में छिपाकर मैदान में चला जाता। चिंता निशंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे, उसकी गुद्दियां ओढ़नी न ओढ़ती थीं। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खद्दा करती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता, पर चिंता को भय छू तक न गया था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी न सुनी थीं, वीरों के आत्मोत्सर्ग की कहानियां, और वह भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर वह आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खोह में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भांति जान न सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू किया। चिंता ने विस्मित होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम लोग क्यों रोते हो? किसी ने इसका उत्तर न दिया। वे जोर से धाधे मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता ने वीर गति पाई। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरी। मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आह भी न निकली। हंसकर बोली, अगर उन्होंने वीर गति पाई तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? यह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहां रहोगी? चिंता ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंक खड्डे देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते? कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा? सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रवाहित कर देती है।
चिंता की छवि कीर्ति ने मन चले सूरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भंवरे चारों ओर से आ आकर इस फूल पर मड़राने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रत्न सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे, बात पर जान देने वाले, उसके इशारे पर आग में कूदने वाले, उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश के तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते। किंतु रत्न सिंह सबसे बड़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रत्न सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खद, मुहफ्फट या घमंडी न था, और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा बढ़ाकर बयान करते, आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए। उनका ध्येय अपना कर्तव्य न था, चिंता थी। रत्न सिंह जो कुछ करता शांत भाव से। अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न माराए, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भिद्ध गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रत्न सिंह के प्रेम में त्याग और तप। और लोग मीठी नींद सोते थे, पर रत्न सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। और सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रत्न सिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था न राग। औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता। प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता था। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुझला उठता। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं? उसे कौन पूछेगा? उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है? पर वह मन में झुझलाकर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य ही न थी। आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिक गण भी कड्ढी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पी कर गाफिल पद्दे हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पद्धा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहां की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थीं। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिनौ पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और वृक्षों की आड़च में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश मात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आड़च से निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गए हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुद्दा हुआ बैठा था। यही रत्न सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड्डावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थीं। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर उठ खद्दा हुआ। देखा, 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाए और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस ही में कट मरें। इधर अकेले 3 जवानों से भिद्दाने में प्राणों का भय। अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े। इधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रात काल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड्ढे पाया। उसका कलेजा ढाक से हो गया। समीप जाकर देखा, तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रत्न सिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड्डी लग गई। उसने रत्न सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदयांगण में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दी। महीने भर न रत्न सिंह की आंखें खुली और न चिंता की आंखें बंद हुईं। चिंता उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवाह थी,
न शत्रुओं के बढ़ते चले आने की फिक्र। रत्न सिंह पर वह अपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुकी थी। पूरा महीना बीत जाने के बाद रत्न सिंह की आंखें खुली। देखा, चारपाई पड्डी हुई है और चिंता सामने पंखा लिए खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रत्न सिंह की आंखें चमक उठीं, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रत्न सिंह के अंग अंग फड़ाकने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़ डच कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उस ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं और वह किसी से कुछ नहीं चाहता। शायद शिव को सामने खड्डा देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी रद्दी की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा। रत्न सिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अब भी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रत्न सिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही प्राणपण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूं, मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग और फेकैतों के दाव घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूं। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदयों में अभिलाषाएं लहरा रही थीं। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी। रत्न सिंह खद्दा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? रत्न सिंह ने बंदूक कंधों पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बद्दी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। ये ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने को जी नहीं चाहता। रत्न सिंह ने इस सरल अनुरक्त आग्रह से विह्वल होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट जाऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पद्धति हूं, अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही आकुल हो जाते हो और जान पर खेलकर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की प्रधानता थी। वही वीरबाला जो सिंहनी की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को कपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्न सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थीं।
जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खद्दी उसे देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था। पहादियों ने कभी का रत्न सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसे जान पद्दा था कि वह सामने चले जा रहे हैं। जब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आडर से झांकने लगी तो उसकी मोह विस्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और शैया पर मुंह ढांप कर रोने लगी। रत्न सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मजे हुए। अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले, अपनी जान के दुश्मन। वीरोल्लास से भरे हुए एक वीर रसपूर्ण पद गाते हुए घुड्डों को बढ़ाए चले जाते थे। बाकी तेरी पाग सिपाही, इसकी रखना लाज। तेग तवर कुछ काम ना आवे, बख्तर ढाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग, सिपाही बाकी तेरी पाग, इसकी रखना लाज। पहादिया इन वीर स्वरों से गूंज रही थी, घुड्डों की टाप ताल दे रही थी। यहां तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पद्धाव डाले हुए नजर आई। रत्न सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए, मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था, पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़ डच कर वह आया था, उसकी स्मृतियां रह रहकर उसके हृदय को मसोस रही थीं। चिंता की सजल आंखें याद आती थीं और जी चाहता था घोद्धे की रास पीछे मोद दें। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया ये देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरे डाले पड्ढे हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो यह इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दें। गाफिल पड्ढे हुए हैं, भाग खड्डे होंगे। देर करने से वे भी सफल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम न होंगे। रत्न सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखकर कहा, हां मालूम तो होता है। सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना। रत्न, जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, यह सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं, हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रत्न, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं। सिपाही, भैया तुम कहते क्या हो? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना। रत्न, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना अच्छा है। सिपाही, नहीं भैया, उन सबों को हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रत्न, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दी और अस्त्र संभाले हुए शत्रु सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्न सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा? सारी आंखें रत्न सिंह को खोज रही थीं, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहां चला गया यह कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़ धाकर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव नहीं। अवश्य ही वह यहीं है और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है। एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे? चारों ओर से रत्न सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहां हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ पहुंचे, पर तुम अभी मौन खदेड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रत्न सिंह न दिखाई दिया। यहां तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत होता है। एक और 10 का मुकाबला ही क्या, यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड्ढे, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जितना आगे बढ़ते बना बढ़ा।
अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफें चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी। लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पाई। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था उसका कहीं पता न था। विजयी मरहठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रत्न सिंह उसकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रत्न सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रत्न न हाथ आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थीं। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन ही में मां मर जाती? पिता के साथ वन वन घूमना पड्ढता, खोहों और कंधराओं में रहना पड्ढता, और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोद कर चल दिए, तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधाता क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह, उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी, पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोद धलेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़दाच खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पांव निरस्त्र उसके सामने आकर खड्डा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मरमाहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़ कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मरहठे समीप आ पहुंचे। समीप आ पहुंचे? बहुत समीप। तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अभी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा, मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक ओर अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था, दूसरी ओर विजयी मरहठे लहराते हुए खेतों को, और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती चिंता 16 श्रृंगार किए, अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्निमार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया है, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था। जहां इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थीं, इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रत्न सिंह था। रत्न सिंह चिता के पास जाकर हाँफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूं, ये तुमने क्या कर डाला? चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साधी से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्न सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़ कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू की, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया। रत्न सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूं। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रत्न सिंह है, पर तुम मेरे रत्न सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूं।
मेरे पति ने वीर गति पाई। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो। मैं रत्न सिंह ही हूं प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूं, तुम मेरे रत्न सिंह नहीं। मेरा रत्न सिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रत्न सिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रत्न सिंह चुपचाप हतबुद्धि सा खद्दा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी सती पार्ट 2 यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी वाली स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।